श्री कालिका पुराण में क्षिप्र पर्वत और क्षिप्रा नदी की कथा। भगवान महेश्वर ने उस सरोवर से निकली हुई क्षिप्रा नदी का अवलोकन किया, जिस प्रकार से इंद्रमंडल से भगीरथी गंगा और मेरु पर्वत से जम्बू नदी निकलती है। उसी भांति भगवान शंभु से क्षिप्र से क्षिप्रा को विनिश्रित किया। ऋषियों ने कहा, क्षिप्र नाम वाला सरोवर कौन सा है और किस प्रकार से उससे क्षिप्रा नदी निश्रित हुई थी, इसका प्रभाव किस प्रकार का है, ये सभी कुछ आप विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। मार्कंडेय मुनि ने कहा, हे मुनिगणों, अब आप लोग श्रवण कीजिए कि जिस प्रकार से क्षिप्रा नदी निश्रित हुई। हे महाभागो, ये भी सुनिए कि उस क्षिप्रा का क्या प्रभाव है, क्योंकि मैं ये सभी आप लोगों को बतला रहा हूँ। जिस समय से वशिष्ठ जी ने देवी अरुंधति का विवाह किया था, हे द्विजो, उसी समय से वैवाहिक जलों से क्षिप्रा नदी समुत्पन्न हुई थी। वह समागत होकर के शासन से क्षिप्र सरोवर में गिरी थी। जिस प्रकार से भगीरथी गंगा भगवान विष्णु के चरणों से शिव जल वाली सागर में पतित हुई थी। पहले समय में देवों के उपयोग करने के लिए ही धाता ने इसका विशेष निर्माण किया। जो हिममान के शिखर पर एक महान क्षिप्र नाम वाला सरोवर है, वहां पर आज भी अप्सरागणों के साथ इंद्रदेव अपनी शची को साथ में लेकर के उस परम शुभ जल में रमन किया करते हैं। आज तक भी वह देवों के द्वारा एक रत्न की ही भांति श्रद्धा यत्न के साथ रक्षित हुआ करता है। वहां पर तप के प्रभाव से मुनिगण इस परम शुभ सरोवर में गमन किया करते हैं। महान यतन से ही वे लोग क्षिप्रा नाम वाले सरोवर के उसके जल में स्नान करने के लिए तथा पान करने को जाया करते हैं। वहाँ पर मनुष्य है जो योग से उसके जल का स्नान और पान करके अविकल इंद्रियों वाले होते हुए अवश्य देव के स्वरूप को प्राप्त हो जाया करते हैं। हे द्विजोत्तमाओं, ये सरोवर वर्षा ऋतु में भी वृद्धि को प्राप्त नहीं होता है। तात्पर्य ये है कि अन्य प्राकृत जलाशयों के समान ये सरोवर का जल नहीं बढ़ा करता है और ये गर्मी की ऋतु में शोषण को भी प्राप्त नहीं हुआ करता है। ये तो सदा ही जैसा है वैसा ही रहा करता है, न घटता है और न कभी बढ़ता ही है। हे द्विश्रेष्ठो, क्षिप्र के गर्भ के मध्य में स्थित जल प्रतिदिन बढ़ता था। वहां पर उस बढ़े हुए जल को पहले भगवान हरि ने अपने चक्र के द्वारा लोगों की भलाई करने की भावना से गिरि के शिखर का भेदन करके उस नदी को परम पुण्य करके पृथ्वी की ओर प्रेरित कर दिया था। जाहनी गंगा के ही समान फल देने वाली वह नदी स्नान करने वालों को पवित्र करती हुई दक्षिण सागर को चली गई थी, क्योंकि वह नदी क्षिप्र नाम वाले सरोवर से ही समुत्पन्न हुई थी। अर्थात वह महानदी क्षिप्र से निकली थी, अतएव उसका क्षिप्रा ये शुभ नाम पूर्व में ही ब्रह्मा जी ने रखा था। जिसमें कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि के दिन जो भी कोई मनुष्य स्नान किया करता है, वह मनुष्य अत्यंत दैदीप्यमान विमान के द्वारा भगवान विष्णु के लोक में गमन किया करता है। तात्पर्य यह है कि इस महानदी में कार्तिक मास की पौर्णमासी में स्तमन करने का ऐसा फल हुआ करता है कि वह सीधा विष्णु लोक की प्राप्ति कर लिया करता है। पूरे कार्तिक मास में क्षिप्रा नदी के जल में जो भी मनुष्य स्नान किया करता है,
वह सीधा ही ब्रह्मा जी के लोक को चला जाया करता है और कुछ समय तक वहाँ दैविक सुखों का भोग करके पीछे संसार के जन्म और मृत्यु के निरंतर आवागमन से मुक्त होकर के मोक्ष प्राप्ति कर लिया करता है। ऋषिगणों ने कहा, महामुनि विशिष्ट जी ने किस प्रकार से अरुंधति देवी के साथ विवाह किया था? हे ब्राह्मण, वह अरुंधति किसकी पुत्री सम उत्पन्न हुई थी, वह सभी आप कृपा करके हमको वर्णन करके समझाइए। वह परम श्रेष्ठा देवी अरुंधति तीनों लोकों में पतिव्रता नारियों में बहुत ही अधिक प्रसिद्ध हुई। वह ऐसी ही पतिव्रता नारी थी कि अपने पति देव के चरणों के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्थान में अपने नेत्रों से नहीं देखा करती थी। जिस देवी अरुंधति को केवल कथा का ही श्रवण करके, जो कि महात्म्य के सहित है, स्त्रियां स्मरण करके यहाँ स्थित्व को प्राप्त करती हुई मरकर भी अन्य जन्म में भी स्थित्व को प्राप्त किया करती हैं। काल धर्म को सम असन्न होने वाला पुरुष जिसका दर्शन नहीं किया करता है तथा जो भी शुचि होता है वह पुरुष पापकारी होता है, उस देवी के जन्म का वर्णन आप हमारे समक्ष में करने की कृपा कीजिए। मार्कंडेय ऋषि ने कहा था, आप लोग बड़ी भांति श्रवण कीजिए जैसे वह सम उत्पन्न हुई और जिस प्रकार से उस देवी ने अपने पति के स्वरूप विशिष्ट मुनि को प्राप्त किया और जो वह प्रसिद्ध पतिव्रता हुई, जो संध्या पहले ब्रह्मा जी पुत्री मन से ही सम उत्पन्न हुई। उसने तपस्या का तपन किया था और वह शरीर का त्याग करके पीछे अरुंधति नाम वाली हुई थी। मेधातिथि की पुत्री होकर के वह सती ब्रह्मा विष्णु और महेश के वचन से सचरित्र व्रत वाली मुनियों में श्रेष्ठ की सती हुई। उसने ही संचित व्रतों वाले महात्मा विशिष्ट का पति के स्वरूप में वर्ण किया, अर्थात स्वयं ही विशिष्ट को अपना पति बनाना स्वीकार किया था। ऋषियों ने कहा, उस संध्या ने किस प्रयोजन की सिद्धि के लिए कहां पर किस प्रकार से तप किया था, फिर क्यों अपने शरीर का परित्याग किया था और वह कैसे मेधातिथि की पुत्री होकर के सम उत्पन्न हुई थी, कैसे ब्रह्मा विष्णु और महेश देवों के द्वारा कहे हुए परम संचित वाले सुंदर महात्मा विशिष्ट मुनि को उन्होंने पति के स्थान में वर्ण किया था। हे द्विजोत्तम, इस चरित्र को श्रवण करने की इच्छा वाले हमको ये सब विस्तार के साथ कहने की कृपा कीजिए। मां सती अरुंधति देवी के चरित्र के सुनने के लिए हमारे हृदय में बड़ा भारी कुतूहल हो रहा है। मार्कंडेय महर्षि ने कहा, ब्रह्मा जी ने भी पहले अपनी पुत्री संध्या को देख करके काम वासना के लिए अपना मन किया था और फिर उस सुता का त्याग कर दिया। काम के उस प्रकार के भाव को जो मुनियों के हृदय में भी मोह के करने वाला है, वहां पर उसको संध्या ने स्वयं ही देखा। तब वह परम दुखिता होकर के लज्जा को प्राप्त हो गई, अर्थात स्वयं ही लज्जा आ गई। इसके अनंतर ब्रह्मा जी के द्वारा कामदेव को शाप दे देने पर तथा विधाता के अंतर ध्यान हो जाने पर और भगवान शंभु के अपने स्थान पर चले जाने पर वह मनस्विनी संध्या एक क्षण पर्यंत शीघ्र ही पूर्व में होने वाले वृत्त का ध्यान करती हुई वह संध्या प्रायण होगी थी। इस महापाप का प्रायश्चित मैं स्वयं ही करूंगी और वेद मार्ग के अनुसार अपने आप को अग्नि में हवन कर दूंगी, अर्थात अग्नि में जल करके अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। इस भूमंडल में मैं एक प्रकार की मर्यादा की स्थापना करूंगी
कि जिससे उत्पन्न होते ही श्रीधारी कामदेव से युक्त ना होवे। इसी के लिए मैं परम अधिक दारुण अर्थात कठिन कष्ट प्रद तप का समाचरण करके मर्यादा की स्थापना करके ही इसके पश्चात अपने जीवन का त्याग करूंगी। जिस मेरे शरीर में मेरे पिता ब्रह्मा जी ने अपने मन को अभिलाषा से समन्वित स्वयं किया था, जब उस शरीर से भाइयों के साथ कुछ प्रयोजन भी नहीं है, जिस अपने शरीर के द्वारा सहज स्वीयतात्म में काम का भाव उद्भावित कर दिया गया था, वह शरीर कभी सुकृत की साधना करने वाला नहीं है। इस प्रकार से संध्या मन के द्वारा भली भांति चिंतन करके वह परम श्रेष्ठ पर्वत पर चली गई थी, जो चंद्रभाग नाम वाला था और जिससे चंद्रभागा नाम वाली नदी निकली थी। स्वर्ण समान और समुदित चंद्र से जिस रीति से उदय पर्वत निरंतर शोभित हुआ था, ठीक उसी भांति उस संध्या के द्वारा वह पर्वत उस समय समाधिष्ठित हुआ और शोभित हुआ। ओम कालिकाय नमः। श्री कालिका पुराण में चंद्रमा को शाप का वर्णन। मार्कंडेय महर्षि ने कहा, इसके अनंतर उस श्रेष्ठ पर्वत की ओर गमन की गई संध्या को देख करके, जो कि तपश्चर्या करने के लिए नियत आत्मा वाली थी, ब्रह्मा जी ने अपने सुत से कहा था, वह पुत्र वशिष्ठ मुनि थे। वशिष्ठ संचित आत्मा वाले, सब कुछ ज्ञान रखने वाले ज्ञान योगी, समीप में ही सुसमासीन और वेदों तथा वेदों के अंग शास्त्रों से पारगामी थे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे वशिष्ठ, आप जाइए जहां पर मनस्विनी संध्या ने गमन किया है। वह संध्या तपस्या करने के लिए इच्छा रखने वाली है, आप जाकर के इसको विधि के अनुसार दीक्षा दीजिए। पहले यहाँ पर कामकों को देख करके उसको लज्जा हो गई थी। हे मुनि श्रेष्ठ, उसने आपको, मुझको और अपने आप को सकाम ही देखा था, अर्थात सभी के अंदर काम वासना का अवलोकन किया था। पूर्व में होने वाले आयुक्त रूप से संयुक्त कर्म को विचार करके वे हमारे और अपने भी प्राणों का भली भांति परित्याग करने की इच्छा करती है। इस प्रकार से जो मर्यादा से रहित पुरुष हैं, उनमें वह तपश्चर्या के द्वारा ही मर्यादा की स्थापना करेगी। वह साधी तपस्या करने के लिए ही इस समय चंद्रभाग पर्वत पर गई है। हे तात, मैं तपस्या के किसी भी भाव को नहीं जानती है। इस कारण से मैं जिस प्रकार से उपदेश को प्राप्त कर लेवे, आप वैसा ही कीजिए। आप भी अपने इस वर्तमान रूप का परित्याग करके अन्य रूप धारण करके उसके समीप से तपश्चर्या का निर्देश कीजिए। आपके इस स्वरूप को देख करके पूर्व में जैसे वह लज्जा को प्राप्त हुई थी, उसी भांति अब भी लज्जा को पा करके आपके आगे वह कुछ भी नहीं कहेगी। आप अपने रूप का त्याग करके ही अन्य रूप वाले बन जाएं। फिर उस महाभाग वाली संध्या के लिए उपदेश देने को गमन करें। मार्कंडेय मुनि ने कहा, ऐसा ही होगा। ये कह करके वशिष्ठ भी जटाधारी ब्रह्मचारी बन गए और एकदम तरुण था। मुनि वशिष्ठ चंद्रभाग पर्वत पर उस संध्या के समीप में गए थे। वहां पर देवसर ऐसे परिपूर्ण था जैसे गुण में मानसरोवर ही होवे। इसके उपरांत उस विशिष्ट मुनि ने इस सरोवर के तट पर गमन करती हुई उस संध्या को देखा था।
वह कमलों से समुज्वल सरोवर तट पर सम अवस्थित उसके द्वारा उसी भांति शोभायमान हो रहा था जैसे प्रदोष के समय उगे हुए चंद्रमा और नक्षत्रों से युक्त आकाश शोभित होता है। वहां पर उसको देख करके कौतुक सहित मुनि ने संभाषण किया था। वहां पर मुनि ने बृहलोहित नाम वाला सरोवर भी देखा। उस सरोवर में चंद्रभागा नदी दक्षिण सागर को जाती हुई थी, जो उस पर्वत के महान शिखर का भेदन करके ही जा रही थी। वह नदी चंद्रभागा पश्चिम शिखर का भेदन करके ही वहन कर रही थी, जैसे हिमवान पर्वत से गंगा सागर को गमन करती है। ऋषियों ने कहा, हे विपेंद्र, चंद्रभागा उस महागिरी में कैसे समुत्पन्न हुई थी? वह सर भी कैसा था जिसका नाम बृहलोहित है? वह चंद्रभाग नाम वाला पर्वत पर्वतों में श्रेष्ठ कैसे हुआ था? और चंद्रभागा नाम वाली विशोधका नदी किससे उत्पन्न हुई थी? इस सब के श्रवण करने की इच्छा होते हुए हमारे हृदय में बड़ा भारी कौतुक है। हम चंद्रभागा का महात्म्य तथा गिरि के सार का महत्व भी सुनना चाहते हैं। मार्कंडेय मुनि ने कहा है, मुनि सत्तमो, अब आप लोग चंद्रभागा की उत्पत्ति और चंद्रभागा का महात्म्य तथा नामकरण भी श्रवण कीजिए। हिमवान पर्वत से संयुक्त अर्थात लगा हुआ 100 योजन के विस्तार वाला और 30 योजन आयाम अर्थात चौड़ाई वाला एक कुंद तथा इंदु के समान ध्वल श्वेत गिरी है। उस पर्वत का पहले विधाता ने शुद्ध सुधा के निधि चंद्रमा को विभाग करके उसे पिता में देवान कल्पित किया था। कमल के आसन वाले ब्रह्मा जी ने उसी भांति पितृगण के लिए तिथियों की शनिता व वृद्धि के स्वरूप वाला जगत के हित संपादन के लिए कल्पित किया था। हे द्विज श्रेष्ठो, उसी जीमूत में चंद्रमा भी भक्त किया गया था, इसलिए देवों ने पहले समय में उस गिरि को नाम से चंद्रभाग किया था। ऋषियों ने कहा, यज्ञों के भागों में स्थित रहने पर तथा शीत सागर से समुत्पन्न अमृत के रहने पर कमलासन ब्रह्मा ने किस लिए चंद्र का देवान किया था? उसी भांति क्रम के रहते हुए किस कारण से पितृगण के लिए उसे कल्पित किया गया था? हे ब्राह्मण, ये हमको बड़ा संशय हो रहा है। उसको आप हमको सूर्य की ही भांति छेदन कीजिए। द्विजोत्तम, आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी इसका छेदन करने वाला नहीं है। मार्कंडेय महर्षि ने कहा, प्राचीन समय में प्रजापति दक्ष ने परम सुंदरी 27 अश्विनी आदि अपनी पुत्रियों को सोम के लिए प्रदान की थी। उन समस्तों को ही विधि के साथ सोम ने अपने साथ विवाह लिया था। उस समय में दक्ष के अनुमत में वह सोम सबको अपने स्थान में ले गया। इसके अनंतर चंद्र उन समस्त कन्याओं में राग से रोहिणी के ही साथ ज्यादा निवास करता था और रसोत्सव व कला आदि के द्वारा रमन किया करता था। वह सोम केवल रोहिणी का ही सेवन किया करता था और रोहिणी के साथ ही आनंद मनाया करता था। रोहिणी की बिना सोम कुछ भी शांति की प्राप्ति नहीं किया करता था। रोहिणी ही में प्रायण रहने वाले चंद्र को देख करके उन सब कन्याएं अनेक प्रकार के उपचारों के द्वारा चंद्रमा की सेवा करने लगी। प्रतिदिन उनके द्वारा निषेवित होते हुए भी चंद्र ने उनमें कुछ भी भाव नहीं किया। तो उस समन में वे सब अमर्ष के वश में समागत हो गई। इसके अनंतर उत्तर फाग्नि नाम वाली
भरणी, कृतिका, आद्रा, मघा, विशाखा, उत्तर भाद्रपद, ज्येष्ठा और उत्तर आषाढ़ा, ये 9 बहुत ही अधिक कुपिता होगी। ये सब चंद्र के समीप जाकर के चारों ओर से कहने लगी। निशानात को परिवृत करके फिर उन्होंने रोहिणी को देखा, जो उस चंद्रमा के वाम अंक में स्थित थी और उसके द्वारा अपने मंडल में रमन करने वाली थी। उन सब ने उस वर्णी रोहिणी को उस प्रकार के देख करके वे सब हवि से हुताशन की ही भांति क्रोध से अत्यधिक जल गई। इसके अनंतर जिसके 3 पूर्व में हैं, ऐसी पुनर्वसु, पुख्य और आश्लेषा के सहित मघा, भरणी और कृतिका ने इन चंद्र की गोद में स्थित महाभागा रोहिणी को हठ से पकड़ करके ग्रहण कर लिया और वे अतीव कुपित होती हुई रोहिणी के प्रति कठोर वचन कहने लगी। हे बुद्धि वाली, तेरे जीवित रहते हुए चंद्र हम लोगों से बिल्कुल भी अनुराग नहीं करता। जब भी किसी समय में यह चंद्र सूरत में उत्सुक होकर के सम उपस्थित होगा, तभी भक्तों के क्षेम की वृद्धि के लिए हम उस दुष्ट बुद्धि वाली का हनन कर देंगे। तुझको मार करके हमको कुछ भी पाप नहीं होगा, क्योंकि तुम बहुत सी स्त्रियों के प्रजनन का हनन करने वाली तथा बिना ही ऋतुकाल के पाप करने वाली है। जिस अर्थ के विषय में पहले ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र के प्रति कहा था, नीति शास्त्र के उपदेश के लिए वह निश्चय ही हमारा सुना हुआ है। दोषयुक्त कर्म करने वाले किसी एक दुष्ट के जहां पर प्रवृत्त हो जाने से यदि बहुतों का क्षेम होता है, तो उसका वध पुण्य ही प्रदान करने वाला हुआ करता है। वहां किसी भी पाप के होने का तो प्रश्न नहीं होता है। जो स्वर्ण की चोरी करने वाला है, जो मुद्रा का पान करने वाला है, जो ब्राह्मण की हत्या करने वाला है, जो गुरु पत्नी के साथ संग करने वाला है और जो अपने आप का घात करने वाला हो, इन सब का वध करना पुण्य ही प्रदान करने वाला होता है। मार्कंडेय मुनि ने कहा, उन सब के इस प्रकार के अभिप्राय को समझाकर, समझ करके और कर्म को देख करके तथा भय से डरी हुई रोहिणी को देखकर, जो भी उसकी अत्यधिक प्रिय और मन को रमन करने वाली परम सुंदरी थी, उस सब से संभोग को ना करने से उत्पन्न शाववा अपने आप को अपराधी सोचकर उस डरी हुई रोहिणी को उनके हाथ से मोचन कर दिया, अर्थात छुड़ा लिया था। उस चंद्र ने रोहिणी को छुड़ाकर अपनी दोनों बाहुओं से उसका रोहिणी का भली भांति आलिंगन करके उस चंद्र ने जो कृतिका आदि भावनियां थी, उस सब का धारण कर दिया था। इस भांति इंदु का धारण करती हुई कृतिका आदि से लेकर के मघा ने अंत तक भामनियों ने उस रोहिणी को देखती हुई को मनस्वियों से साम्य वचन कहे थे। हे निशानाथ, हम सब का निरसन करने वाले आपको ना तो कुछ लज्जा ही है और ना पाप से कोई डर ही है। आप तो एक प्राकृत अर्थात साधारण जन को ही भांति बर्ताव कर रहे हैं। हम सब चारित्र व्रत के धारण करने वाली हैं, अर्थात हमारे अंदर चरित्र संबंधी कोई भी दोष नहीं है। फिर ऐसी हम सब का निराकरण करके जो श्रद्धा ही आपकी भक्ति करने वाली है, फिर क्यों आप मूढ़ मानव की भांति इस एक रोहिणी का सदा सेवन किया करते हैं, अर्थात इसी से प्रणय अनुराग किया करते हैं। क्या आपको धर्म का ज्ञान नहीं हुआ है? जो पहले वेदों के मूल वाला सुना गया है,
जो कि आप तत्पुरुषों के द्वारा निंदित और धर्म से हीन कर्म को आप कर रहे हैं। धर्मशास्त्र के अर्थ को गमन करने वाले, कर्म को यथोचित रीति से करने वाली और उद्वाहित अर्थात ब्याही हुई पत्नी का आप केवल मुख भी नहीं देखते हैं। हे निशापते, पूर्व में कहते हुए पिता के मुख से नारद के लिए जो सुना है, उस दक्ष प्रजापति के धर्मशास्त्र के अर्थ का आप श्रवण कीजिए। जो पुरुष बहुत सी धाराओं वाला हो और राग के वशीभूत होकर के उनमें से किसी भी एक ही स्त्री का सेवन किया करता है, वह पाप का भागी होता है और स्त्री के द्वारा जित भी हुआ करता है तथा उसका अशोच सनातन अर्थात सदा ही बने रहना वाला हुआ करता है। हे विभो, स्त्रियों को जो स्वाम्य संभोग्य दुख हुआ करता है, उस दुख के समान अन्य कोई भी दुख नहीं हुआ करता है। जो पुरुष परम सती और ऋतुकाल वाली पत्नी का संग नहीं किया करता है, ऋतुकाल के शुद्ध होने पर भी उसके संग से रहित रहता है, वह भ्रूण नहीं होता है। भ्रूण गर्भ में रहने वाले शिशु को कहते हैं। जितने समय तक भार्या आत्रेयी होती है, उतने ही समय पर्यंत निबोधन है। उस भार्या संग में कुछ विहित का आचरण ना करना चाहिए। बहुत सी भार्याएं वाले पुरुष का जो ऋतुकाल के मैथुन का विनाश है, वह शास्त्र के द्वारा भी कथित हो कुछ भी कर्म नहीं होता है। विधि के साथ विवाहित भार्याओं का निरंतर तोष करना चाहिए। अन्य प्रकार से कल्याण करने वाले पुरुष का भी उन भार्याओं की तुष्टि से कल्याण होता है। भार्या के द्वारा तो भर्ता संतुष्ट हो और भर्ता के द्वारा भार्या संतुष्ट होवे। जिस कुल में ये नित्य ही होता है, वहां पर निश्चित रूप से ही कल्याण रहा करता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। सौभाग्य के मद से अहंकार वाली जिस पत्नी के द्वारा सपत्नी का संगम करने के लिए भर्ता का विरोध किया जाया करता है, वह स्त्री दूसरे जन्म में वैश्या हुआ करती है और उसको अधर्म भी होता है। ऐसी स्त्री का तथा पिता का कुल दोनों ही प्रसन्न नहीं हुआ करते हैं। पति के विरुद्ध मान होने पर जो सपत्नी के साथ प्रवृत्त होता है, उस अकल्याण करने वाले दोनों को ही अधिक दुख हुआ करता है। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, इस रीति से उनके द्वारा बहुत अधिक कठोर वचन कहने पर चंद्रमा रोहिणी के मुख की कांति को मलिन देख करके बहुत ही अधिक कुपित हुए। उस समय में रोहिणी ने भी उन सब की उग्रता को बारंबार देख करके ये भी भय, शोक और लज्जा से सम आकुल होकर कुछ भी नहीं बोली। इसके अनंतर परम अधिक क्रोधी हुए चंद्र ने उसी समय में उन सब स्त्रियों को शाप दिया, क्योंकि तुम सब ने मेरे ही आगे अतीव उग्र और तीक्ष्ण वचन कहे हैं। इन तीनों भुवनों में कृतिका आदि आपकी उग्र और तीक्ष्ण यही गति देवगणों में भी प्राप्त करोगी। इस कारण से ये 9 कृतिका प्रभृति दिन यात्रा में उपयुक्त नहीं होंगी। तुम सबको देवी, देव आदि और क्षिति में मनुष्य आदि देखते हैं, तो उसी दोष से यात्रा में उन पुरुषों की यात्रा अभीष्ट के प्रदान करने वाली नहीं हुआ करती है। इसके उपरांत उन सब ने उसके अति दारुणी शाप को सुनकर के इस शाप के देने से चंद्रमा के हृदय को बड़ा अधिक निठुर जान लिया था। उस समय वे सब अधिक कुपित होकर के दक्ष प्रजापति के भवन को चली गई। वहां पर अश्विनी आदि ने अपने पिता दक्ष से कहा, सोम हमारे साथ निवास नहीं करते और वे सदा ही एक रोहिणी
का ही केवल सेवन किया करते हैं। हम लोग सभी उनकी सेवा भी करती हैं, तो भी वे प्रायी वधु की ही भांति हमसे अनुराग न करके हमारा सेवन नहीं करते हैं। अवसान में तथा भोजन में और श्रवण करने में चंद्रदेव रोहिणी के साथ निवास करते हुए समीप में आपकी इन पुत्रियों को देख करके रोहिणी के बिना कोई भी शांति की प्राप्ति नहीं किया करते। वह अन्य स्थान में गमन करती हुई को देख करके नयन का आघान करके नहीं देखा करते। इस वस्तु में जो भी कुछ करना चाहिए वह हमारे द्वारा चंद्र अनिरुद्ध हुए हैं। उस समय उसने हमारे लिए तीव्र शाप किया। चंद्रदेव ने कहा था कि आप लोग अत्यंत दारुण और तीक्ष्ण होती हुई शोक में वाच्यत्व को प्राप्त करके बिना यात्रा वाली हो जाओगी। मार्कंडेय मुनि ने कहा, उस प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्रियों का वाक्य सुन करके और उनको भी साथ में लेकर के उसी स्थान पर गए जहां चंद्रदेव रोहिणी के साथ उस समय में वर्तमान थे। चंद्रमा दूर से आते हुए दक्ष को देख करके अपने आसन से उठ खड़े हुए और समीप जा करके उन महामुनि के लिए प्रणिपात किया। इसके अनंतर उस समय अपने आसन को ग्रहण करके दक्ष प्रजापति ने बड़ी भांति वंदना करने वाले चंद्रमा से शाम पूर्वक ये कहा था, आप अपनी भार्याओं से समानता का ही व्यवहार करिए और विषम व्यवहार का परित्याग कर दीजिए। विषमता में ब्रह्मा जी ने बहुत से दोष परिकीर्तित किए हैं। दाराओं में काम के अनुबंधन से वे दारारती और पुत्र की कला वाली होती हैं। काम का अनुबंधन संसर्ग से ही होता है और वह संसर्ग संगम से हुआ करता है और संगम अभिध्यान और वीक्षण से समुत्पन्न होता है। इस कारण से आप भार्याओं में अभिध्यान और वीक्षण आदि करिए। यदि इस मेरे धर्म से नियंत्रित वचन को आप नहीं करते हैं तो उस समय में आप लोक के वचनों से दोष युक्त और पाप वाले हो जाएंगे। मार्कंडेय मुनि ने कहा, महात्मा दक्ष के उस वचन का श्रवण करके देव ने भी ऐसा ही होगा ये दक्ष की शंका से कह दिया। इसके अनंतर दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्रियों को तथा जमाता इंदु को अनुमंत्रित करके उस समय में वह मुनिकृत कृत्य होकर के अपने आश्रम को चले गए। दक्ष के चले जाने पर फिर चंद्रमा ने उस रोहिणी के पास प्राप्त होकर के उसमें और उन शेष पत्नियों से पूर्व जैसा ही भाव ग्रहण किया, क्योंकि रोहिणी से उसका अनुराग था। वहीं पर रोहिणी को प्राप्त करके अन्य किसी को भी वह नहीं देखता था। वह सदा रोहिणी ही में निवास करता। फिर वे सब कुपित हो गई। वे सब अपने दुर्भाग्य के कारण उद्विग्न मन वाली होती हुई पिता के समीप में जाकर के उन्होंने कहा कि सोमदेव हम लोगों में निवास न करते हैं और वे सदा ही रोहिणी का सेवन किया करते हैं। उसने आपके वाक्य को भी ग्रहण नहीं किया, अतः आप हमारे रक्षक हो। उसी क्षण से मुनि उस उद्वेग और क्रोध से संयुक्त होकर के उठ खड़े हुए थे और मन में विधु के समीप में जाकर के क्या करना है इसका ध्यान करते जा रहे थे। उस समय प्रजापति दक्ष चंद्र के समीप में पहुंच करके ये वचन उन्होंने चंद्रदेव से कहे थे कि अपनी भार्याओं में समानता का ही व्यवहार करिए तथा उनके प्रति जो भी कुछ विषमता की भावना होवे उसका आप अब परित्याग कर दीजिए। यदि आप हमारे वचनों को मूर्खता से नहीं समझते हैं तो हे निशापते, मैं धर्मशास्त्र के अतिक्रमण करने वाले आपके लिए शाप दे दूंगा। मार्कंडेय मुनि ने कहा। इसके अनंतर चंद्रदेव ने
उस प्रजापति के सामने वैसा ही करने के लिए स्वीकार किया था, क्योंकि उनको दक्ष से अत्यधिक भय था। इसी प्रकार से किया जाएगा ऐसा पुनः स्वीकार कर लिया था। फिर अपनी भार्याओं में विषय में समान ही व्यवहार करने के लिए चंद्र के द्वारा अंगीकार किए जाने पर दक्ष चंद्र से सहमत होकर के अपने स्थान को चले गए थे। दक्ष के गमन करने पर निशाना चंद्र फिर अत्याधिक रूप से रोहिणी के ही साथ में रमन किया करते थे। उसने उस प्रजापति दक्ष के वचन को भुला ही दिया था कि मैं सब भार्याओं में एक सा व्यवहार करूंगा। वे अश्विनी आदि सभी मनोरम उनकी सेवा करने वाली हुई थी, किंतु चंद्र ने उनका कभी सेवन नहीं किया और वह केवल उन सब की अवज्ञा ही किया करता था। फिर चंद्रदेव के द्वारा अवज्ञा से युक्त होकर के अपने पिता के समीप में जाकर के आर्त स्वर में अत्यंत आर्त होकर के रुदन करती हुई अपने पिता से ये बोली। उन्होंने कहा था कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके वचन को भी सोमदेव ने नहीं किया है और वह तो अब पहले से भी अधिक हमारे विषय में अवज्ञा किया करते हैं। सोम के द्वारा हमारे विषय में जो भी करना चाहिए वह कुछ भी नहीं होता। अतएव अब हम तो सब तपस्विनी हो जाएंगी। आप हमको वही निर्देश कीजिए। तपस्या के द्वारा अपनी आत्माओं का शोधन करके हम अपना जीवन ही त्याग देंगी। हे द्विजोत्तमाओं, आप ही विचार कीजिए कि ऐसी दुर्भाग्यशालिनी हमको जीवन रखने से क्या लाभ है। मार्कंडेय मुनि ने कहा। फिर ये इतना कहकर के वह सभी कृतिका प्रभृति दक्ष की पुत्रियां अपने करों से कपोलों का आलंबन करके विवश होती हुई भूमि पर रुदन करने वाली थी। अतएव दुख से व्याकुल इंद्रियों वाली इस प्रकार से स्थित उन सब को देख कर के अत्यंत दीन मुख वाले प्रजापति कोप से वहनी के ही समान जलित हो गए थे। इसके अनंतर कोप से व्याप्त महात्मा दक्ष की नासिका के अग्रभाग से बहुत ही भीषण यक्षमा निकल पड़ी थी। वह यक्षमा दाढ़ों से कराल मुख वाला था और कृष्ण वर्ण वाले अंगार के समान था। वह बहुत ही लंबे विशाल शरीर वाला था। उसके केश बहुत ही थोड़े थे। वह अतीव कृश और धमनियों से संतप्त था। उसका मुख तो नीचे की ओर था। उसके हाथ में एक दंड था। वह विश्वास करके निरंतर खांसी को करता जा रहा था। उसके नेत्र नीचे की ओर बैठे हुए थे तथा वह स्त्री के साथ संभोग करने के लिए अत्यंत ललायित रहता था। उस यक्षमा ने दक्ष प्रजापति से कहा था, हे मुनि, मैं अब किस स्थान में स्थित रहूंगा अथवा मुझे क्या करना होगा? हे महामते, आप मुझे ये अब बतलाइए। तब तो प्रजापति दक्ष ने उस यक्षमा से कहा था कि आप बहुत शीघ्र सोमदेव के शिविर में जाइए। आप सोमदेव का भक्षण करिए और उसी सोम में स्वेच्छा से सदा संस्थित रहिए। मार्कंडेय ऋषि ने कहा। इसके अनंतर महामुनि दक्ष के इस वचन को श्रवण करके वह धीरे धीरे सोमदेव के समीप गया और वह सोम का रोग ही था। उस समय में वह सोम के समीप में इसी भांति प्राप्त हुआ जैसे सर्प अपनी भांभी में प्रवेश करता है। वह महागद अर्थात विशाल रोग चंद्रमा के हृदय में छिद्र की प्राप्ति करके प्रवेश कर गया। उस दारुण राज्य क्षमा के उस रोग से सोम के हृदय में प्रविष्ट हो जाने पर चंद्रदेव मोहित हो गए, अर्थात उनको मोह हो गया था और उसने बहुत बड़े विषम तंत्र को प्राप्त हो गया था,
क्योंकि वह रोग प्रथम उत्पन्न होकर के उस राजा में लीन हो गया था। हे द्विज, इस कारण से उस रोग की लोक में राज्य शम्मा इस नाम से प्रसिद्धि होगी।